नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी तुझी दीवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन पेपर हम जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। पहला जो है आप इसका जो है पहला देख सकते हैं, यहाँ पर इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। स्पष्ट करें मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब मंदिर जो निर्माण कार्य हुए थे मध्यकालीन भारत में, आप जो मंदिरों के बारे में देखते हैं, जो राजपूत वर्ग, राजपूत सम्राट वगैरह ने इन्होंने जो मंदिर निर्माण कराए थे, उन्होंने समाज को किस प्रकार से, मतलब सामाजिक जीवन में उन्होंने किस प्रकार से बदलाव किए, तो इसको आप बहुत सारे डायमेंशन से लिख सकते थे। मध्यकालीन भारत में भारतीय मंदिरों की विशेषता बता सकते थे, साथ में सामाजिक जीवन को उसको रिलेटेड करके उसके बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में आप ये क्वेश्चंस डील कर सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें अधिकतर लोग तो भारतीय थे, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने एक्ट, जितने भी जो उन्होंने एक्ट बनाए थे, उन एक्ट के माध्यम से वो क्या करते थे, भारत में रूल्स करते थे। और जो भारतीय सिपाही थे उनके साथ में भेदभाव भी होता था। ब्रिटिश जो सिपाही थे उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती थी कंपेरिजन टू इंडियन जो भी सिपाही थे उनकी तुलना में। इसके कारण क्या थे, वो संख्या बल में भले ही अधिक हो, लेकिन रूल करने वाले व्यक्ति तो चुनिंदा रहते हैं। पॉलिसी मेकिंग का सारा काम उनके पास था। सेना को कैसे रेगुलेटिंग करना है, वो सारी चीज़ें, कितने खर्चे, कितने भत्ते, कितनी सैलरी देना है, सारे चीज़ें तो उनके पास थी। तो किस तरीके से, भले ही सेना ज़्यादा होने से कोई नहीं होता, ज़्यादा होता है कि किसके पास में जो रेगुलेशन कौन कर रहा है, कौन सी चीज़ रेगुलेशन में थी, कौन सी चीज़ ये थी, उस तरीके से जो है इनका उसमें योगदान क्या था। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन डील करना था। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, औपनिवेशिक भारत के 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब 18वीं शताब्दी जो थी उसके मध्य में, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1750 के आसपास आप जो है बात कर सकते हैं कि इसके आसपास क्यों, मतलब कि 18वीं शताब्दी में आपको बंगाल वगैरह क्षेत्र में इनमें क्या है, अकालों की भरमार देखने को मिलती है। इसमें जो है लाखों लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग जो है काल के गर्त में समा जाते हैं। क्योंकि कहीं तो जो नदियों में बाढ़ के कारण भी ये कारण था, साथ में जो है मतलब बहुत सारी जैसे नील की खेती, लगान इतना ज़्यादा हो जाता था कि लोग जो है खेती नहीं करते थे और दुष्चक्र में फंस जाते थे, साथ में अकाल पड़ जाते थे तो फसल भी नष्ट हो जाती थी। कृषि प्रधान समाज था पुराने टाइम में भी हमारा, इस कारण जो है अकाल पड़ जाते थे, लोग जो है खाने के लिए तरस जाते थे। तो औपनिवेशिक कारण में भी इन चीज़ों के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन है, भारतीय चट्टानों की विशेषता। ये जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी से क्वेश्चन आया है कि भारतीय चट्टानों की विशेषता, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता बताओ और प्रकारों का वर्णन करें। आप सभी ने जो है जियोग्राफी में सेल चक्र पढ़ा होगा। सेल चक्र में आप पढ़ते हैं कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान, इन चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको प्राथमिक चट्टानों की विशेषता और प्रकारों के बारे में इसमें आपको डील करना था। तो आप इसमें अच्छे से मतलब मैप बना सकते हैं, इस क्षेत्र में बता सकते हैं, प्राथमिक चट्टानों के बारे में बता सकते हैं। साथ में जो है आप जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ बताइए। तो दोस्तों आप सभी ने अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी चैनलों में देखा होगा कि जो IMD रहता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी जो डिपार्टमेंट रहता है, जो मौसम की क्या पूर्वानुमान लगाता है कि आज बारिश होगी या नहीं, तो चक्रवात के भी क्या बता देता है, चक्रवात का भी कारण बताते हैं कि किस समय क्या चक्रवात आने की सिचुएशन बनती है। क्योंकि चक्रवात या तो बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में से ही आएगा। तो इस क्षेत्रों में से आप पता लगा सकते हैं कि चक्रवात की क्या कारण। तो ये जो है मौसम विभाग ये जो है रंग निर्धारित करते हैं कि लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, कितने उनकी सिचुएशन के हिसाब से कि चक्रवात का किस तरीके से चक्रवात है जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से रंग निर्धारण की बात थी। तो यहाँ से जो है आपको जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से डील कर सकते थे। और आप इसको डीप में पढ़िएगा, जो न्यू एस्पिरेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अच्छे से इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें, क्योंकि नेक्स्ट बार आपको भी एग्जामिनेशन देनी है और अभी से अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से स्टार्ट करें।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण ट्रेप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें। दक्षिण ट्रेप मतलब चट्टान वगैरह जो है बारे में सबने पढ़ा होगा कि जो है ट्रांस ट्रांस जो है चट्टानें रहती है, दक्कन ट्रेप की चट्टानें रहती है ना। इन चट्टानों के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, टर्शियरी चट्टान वगैरह, क्वार्ट्ज चट्टान के बारे में पढ़ा होगा। ये जो है चट्टानें रहती है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टान कहाँ से है? तो दक्षिण भारत, अगर बात करें महाराष्ट्र वाला इलाका या फिर मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी छोर है, यहाँ से लगाकर साउथ में कर्नाटक ये वाले क्षेत्र जो है दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आते हैं। ये इनका निर्माण जो है किन के कारण हुआ है? तो दक्कन ट्रेप की जो चट्टान है उनका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के कारण हुआ है ना, मलबा जमने के कारण हुआ। तो इनकी प्राकृतिक संसाधन, इनमें किन किन प्रचुरता मात्रा की, क्या इसमें लोहा पाया जाता है, चांदी सोना क्या क्या पाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लिखनी थी इस वाले क्वेश्चन में। 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तारों के कारणों को समझाइए। इस क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते थे। पवन ऊर्जा के बारे में आप पहले डेफिनेशन लिखते, पवन ऊर्जा क्या होती है, किस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भारत बढ़ता जा रहा है ना। जो भी जो मतलब ये जो है मतलब कि जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह इनके जो है सीमित संसाधन है, अनवीकरणीय स्रोत है, ये खत्म होने की कगार पर आप लगातार न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा वगैरह जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे हवा के माध्यम से हम क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि भारत की यहाँ पर कोई स्पेसिफिक दे रखी है, तो भारत के बारे में आपको बताना है कि भारत में पवन ऊर्जा को किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के और कारणों के बारे में बताइए। मतलब कि आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्र सीमित क्यों है, मतलब जलवायु वगैरह से भी ये डिटेल आपको चीज़ें बतानी है और उसका मैप बना के आप इसे अच्छे से समझा सकते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये जो आपका व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा है। आपने कोरोना में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तरीके से डीपली देखा होगा। पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। आपको इवेल्यूएट करना है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है दोनों बता सकते हैं आप कि वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि आपने कोरोना के टाइम में सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, जैसे संक्रमित होने से बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम, आप जो किसी भी जो है जॉब वगैरह में हो, हर कंपनी या हर सेक्टर जो है उसने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन रखा कि आप घर पे रहकर ही काम कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट हो सकता है कि जो महिला हाउसवाइफ रहती है, हाउसवाइफ महिला जो रहती है घर पे से ही काम कर सकती है, साथ में अपनी फैमिली को भी बचा सकती है, उनकी फैमिली को भी ध्यान रख सकती है। तो वर्क फ्रॉम होम का ये एक अच्छा कारण है ना। साथ में आपका जो ट्रेवल्स वगैरह का खर्चा वगैरह जो है बच सकता है, ये वाला दूसरा पॉइंट हो सकता है। और अलग अलग डायमेंशंस में आप इसमें क्वेश्चन को लिख सकते थे, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथ में 9th वाला जो है, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य के नए मध्यम वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरीके से हुआ है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है 9 वाला कि उपभोक्ता संस्कृति की इससे किस प्रकार जो है इसका विकास हुआ है। अब जो है क्वेश्चन 10 जो है, भारत में जनजाति समुदायों की विशेषताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ में अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो जनजातियों के बारे में मतलब ये जो है सोसाइटी से क्वेश्चन आया, तो इसके बारे में आप जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं। 11वां है, राज्यों देशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सही समझाइए। तो ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट में टॉपिक्स में भी आते हैं ना, राजनीतिक प्रशासनिक की इतिहास वगैरह में भी आप जान सकते हैं इन टॉपिकों को कि जो है सबसे पहले जैसे कि आप देखते हैं 1953 में फजल अली आयोग बना था, उसके बाद में उसने जो है 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसके बाद में बहुत सारे जो है राज्य बने और 2014 तक जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना कट के अलग बना। तो यहाँ तक आप जो है इसकी कहानी बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ है हमारे राज्यों का। 13 वाला है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल के बारे में और चोल काल के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो वही जैसे कि समुद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त, जो मेन इसके शासक हुए हैं, उनकी नीतियों के बारे में, सामाजिक आर्थिक जीवन और उनका प्रशासन में क्या योगदान रहा, उन चीज़ों के बारे में आप जो है यहाँ पर इसमें लिख सकते थे। 13वां जो है क्वेश्चन है, भारतीय मृतक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों को महत्वपूर्ण विचार किए कि इनकी आकृति क्यों बनाई गई। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई है, उसमें आप जो है उसके आसपास जो है गेंडे और जो है इनके बारे में जो है आपने देखा होगा कि उसमें उनके चित्र बने हुए थे। इसी प्रकार से सिंह और वृषभ की आकृति किस प्रकार से जो वास्तुकला और भारतीय क्षेत्र में किस तरीके से मतलब अच्छी मानी जाती है। आप जो है जो करेंसी चलती है इंडिया में उसमें भी देखते हैं कि उसमें सिंह का निशान बना होता है ना, सिंह जो है उसकी जो पिक्चर बनी होती है। तो ये क्या कारण है इनका कि इनके कारण जो बनी होती है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है। 14 वाला क्वेश्चन, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी है और विश्व में मृत्युष्य उद्योग में इनके
योगदान का वर्णन करें। जो न्यू एस्पिरेंट है उनको ये ध्यान रखनी है, इस अगर वीडियो देख रहे हैं तो, कि समुद्री धारा है उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर तो बताना है, साथ में आपको मृत्युशय उद्योग भी बता दिया है कि मृत्युशय उद्योग के बारे में आपको बताना है। और ये लिखने कितने शब्दों में, तो इसको 250 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। 15 जो है क्वेश्चन है, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए सामने किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करें। तो रबर उत्पादक देशों के वितरण के बारे में बताना है कि रबर की खेती सबसे ज़्यादा किस में होती है, कौन आयात निर्यात ज़्यादा करता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसको अच्छे से वर्ल्ड में बना दीजिए और उसमें वो क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पर जो है रबर की खेती की जाती है। साथ में जो है पर्यावरणीय मुद्दों को भी लिख दिए कि रबर खेती से क्या क्या पर्यावरण को नुकसान है या किन किन कारणों से क्या क्या जो है क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो उसको भी आप मैप के माध्यम से बता सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व को बताइए। तो ये जो है इंटरनेशनल जो भी चलता रहता है, इंटरनेशनल रूप से जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें भी ये आए दिन जो है बातचीत होती रहती है कि जल संधि और स्थल संधि के फायदे नुकसान के बारे में उसमें बताते रहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो रहता है वो जल के माध्यम से क्या ईजी पड़ता है, इसलिए तो जल संधि को क्रॉस करके एक स्टेट एक जो है कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होता है, व्यापार वगैरह होता है। तो इसके बारे में आप इसमें क्वेश्चन में पूछा था तो इसके बारे में बता सकते हैं। 17 है क्षोभमंडल, ये जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि क्षोभमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है। मतलब क्षोभमंडल के बारे में आपको सभी को पता है कि जियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की 5 परतें होती है, क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इन पांचों में से सबसे जो नीचे वाली परत होती है क्षोभमंडल होती है। और वायुमंडल का काम क्या है, तो वायुमंडल जो है हमको क्या करता है, हमें जीवन मतलब हमको जो है हमारी सुरक्षा करता है। किस प्रकार से करता है, क्योंकि ये गैसों का आवरण है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक है किरणें वगैरह रहती है उनसे हमारा क्या करता है, हमें पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो इस प्रकार क्षोभमंडल में जो है सब वर्षा वगैरह, कोहरा वगैरह, ये सारी जो है मौसम से रिलेटेड सारी घटना कहाँ होती है, क्षोभमंडल में। आपने ये भी सुना होगा कि समताप मंडल में जो है बादल वगैरह जैसी कोई घटना नहीं होती। यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर जो है क्या लगाते हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो चलते हैं। तो क्षोभमंडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो आप थोड़ा इसका ट्रेंड देखिए और इस तरीके से अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर दिए। इसको 250 वर्ड में लिखना था। 18वां, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समांतर पंथ की विशेषता की विवेचना करें। अब जाति और क्षेत्र और धर्म के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन पंथ एक मतलब एक नई चीज़ है कि आपकी जो प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें भी पंथ निरपेक्ष है। इंडिया कैसा है, सेक्युलरिज्म है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना है। सेक्युलर जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो पंथ जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ है, कबीर पंथी है, दादू दयाल पंथी है ना। सिख में जो है गुरु नानक पंथी है, नानक पंथी। इन तरीके से क्या है, ये भी पंथ है। मतलब धर्म के अंदर भी बहुत सारे क्या है, डिवाइडेशन है, उनको लेके कोई भी एक अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से 18वां क्वेश्चन था ये, इसको भी आप अच्छे से लिख सकते थे। क्या सहिष्णुता 19वां, क्या सहिष्णुता, सम्मेलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। तो सहिष्णुता के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी थी कि टॉलरेंस वगैरह जो है, इससे ये भी हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें भी आपको अच्छे से लिख सकते थे। अब जो 20 एंड लास्ट है वो है अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते को भारत की विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो है ग्लोबलाइजेशन में जो है अपर्याप्त संसाधन स्रोत है, जिससे कि क्या हो रहा है, सभी क्षेत्रों में जो है जिनके पास में संसाधन नहीं है, जिस कंट्री के पास में उसमें ज़्यादा दबाव है, वो बाहर से क्या है रॉ मटेरियल या कच्चा माल मंगा रहे हैं, संसाधनों को मंगा रहे हैं, जिससे कि उन पर ज़्यादा क्या पड़ता है, उनका जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस प्रकार से आपको इस चीज़ों में लिखना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी जो है ये वाला शिफ्ट वाला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, आपको पता होगा कि यूपीएससी में जो है एक दिन में जो है 2 पेपर होते हैं। तो अगर सेकंड पेपर हो, सेकंड पेपर में आपको फिर वीडियो लेके आएंगे, नया वीडियो, जिसमें कि जो सेकंड पेपर के बारे में GS2 के बारे में रहेगा। तो आई होप जो आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।